प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अभ्यासकार 3 और ये टॉपिक है आपका लिंग, जिसमें आपसे MCQ क्वेश्चन यानी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आपसे कल पूछे गए थे। तो कल बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किए हैं, वो बोल रहे हैं कि सर उनको सभी आ जाते हैं क्वेश्चन तुरंत ही और उनको भी अच्छा लग रहा है। उन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें KBC की तरह लग रहा है। तो ये भी अच्छा है, आप एंजॉय कीजिए, अच्छा है, पढ़ाई को एंजॉय के साथ आप पढ़िए कीजिए और सीखिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ गए हैं ये 5 प्रश्न जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है लिंग। तो यहाँ बात है ये कि लिंग कहते हैं। तो आपको ऑप्शन 4 दिए हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है शब्द के रूप को, यानी लिंग कहते हैं शब्द के रूप को, अर्थ के रूप को, शब्द का वह रूप जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, या शब्दों की भिन्नार्थक शब्द को। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने मोस्टली बिल्कुल गाही इसको टिक किया है। तो आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, लिंग के भेद हैं। लड़का लड़की ये लिंग का भेद है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये लिंग का भेद है, शेर शेरनी ये लिंग का भेद है, आदमी औरत ये लिंग का भेद है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगर आपने ऑप्शन अपना खा चूज किया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो लिंग का यही भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्योंकि लड़का लड़की, शेर शेरनी, आदमी औरत ये तो उसके उदाहरण हैं। तो मेन जो बात है वो यही है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यही लिंग के 2 भेद होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, वे शब्द जो अप्राणीवाचक अथवा निर्जीव हैं, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जो प्राणीवाचक हैं। तो आप अपना उत्तर खोजिए। जी, तो आपने इसका उत्तर क्या खोजा है? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, वे शब्द जो अप्राणीवाचक हैं, या वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ऑप्शन आपका ग सही है। वे शब्द जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इसके बाद है स्त्रीलिंग कहते हैं जो शब्द निर्जीव हो, जो शब्द सजीव हो, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, नर या शब्द को। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शब्द की जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, यानी ऑप्शन खा यही सही है। इसके बाद देखते हैं 5वां सवाल है जो आपका, वो ये है, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुत्री होगा, स्त्री होगा, लड़की होगा, या बेटी होगा? ओके, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो घा सही है, बेटी है। क्योंकि बेटा का बेटी ही होगा, लड़का का लड़की होगा, पुत्र का पुत्री होगा, और पुरुष का स्त्री होता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 6 to 10। तो पहला जो 6 है इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चूहा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहिया, गुड़िया, बिटिया, चिड़िया। ओके, ये तो बहुत ही सरल है, सभी को मालूम है चूहिया ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। पुरुष शब्द का स्त्रीलिंग है क्या है? युवती है, स्त्री है, पुरुषी है, या नारी है? जल्दी से बताइए। पुरुष शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्री होगा, पुरुषी होगा, या नारी होगा? ओके, तो शायद आपने ऑप्शन गलत भी चुने होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पुरुष शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो स्त्री है। क्यों है? देखिए, युवती का पुल्लिंग जो होगा तो वो युवक होगा, और नारी है तो इसका पुल्लिंग नर होगा। पुरुषी तो कुछ होता ही नहीं है, गलत शब्द है, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया गया है और आपको सही ऑप्शन चुनना था। तो चलिए याद रखिएगा कि पुरुष शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो स्त्री होता है। तो आपका ऑप्शन 7 का खा सही है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है पृथ्वी शब्द का लिंग है। अब आपको ये बताना है कि पृथ्वी शब्द का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं है, या ये सभी? ओके,
तो पृथ्वी शब्द का जो लिंग है वो आपका स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल का सही है। क्यों है? क्योंकि आपने जाना था कि देखिए ग्रहों का ज्ञान कराने वाले, नक्षत्रों का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आपको हमने अपवाद में बताया था कि लेकिन इन ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि अपवाद है, तो ये जो है कि पुल्लिंग की श्रेणी में ना आकर के ये स्त्रीलिंग की ही श्रेणी में आता है, तो पृथ्वी स्त्रीलिंग है। चलिए अब देखते हैं 9। तो कौन से शब्द में मादा शब्द को जोड़ देने पर स्त्रीलिंग बनता है? अब देखिए यहाँ पर आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन से शब्द में मादा शब्द जोड़ देने से स्त्रीलिंग बनता है। आपने देखा होगा कि नर और मादा ये दो शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तो कहाँ जोड़े जाएंगे? आप देखिए पहले ऑप्शन का खरगोश, ऑप्शन खा अध्यापक, ऑप्शन का चूहा, ऑप्शन घा मछली। तो आप ज़रा सोचिएगा, मैं अभी आपको फिर बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना ऑप्शन घा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। इसलिए है क्योंकि देखिए खरगोश का तो ऑलरेडी पहले से ही स्त्रीलिंग बन जाता है खरगोशनी, अध्यापक का अध्यापका बन जाएगा और चूहा का चूहिया बन जाएगा। लेकिन मछली एक ऐसा शब्द है कि जिसमें आपको नर या मादा लगा करके उसके लिंग को बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें मादा लगा देंगे तो ये मादा मछली बन जाएगा, अगर आप नर लगा देंगे तो नर मछली तो ये पुल्लिंग बन जाएगा, मादा लगा देने से ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे मच्छर है, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जैसे मच्छर है, ठीक है, तो मच्छर में आप नर और मादा का प्रयोग करके ही उसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, आपके बहुत प्यारे से जवाब रहते हैं। चलिए अब ये देखते हैं सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाने वाला शब्द। हालांकि ये जो ऑप्शन दिया गया है मैंने अभी इससे रिलेटेड आपको बताया नहीं था, तो मैं आपको जैसा भी होगा मैंने आपको यहाँ पर एक PDF अभी हम अटैच कर देंगे, तो जिससे आप समझ जाएंगे कि ऐसे वो कौन से शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं और ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। तो आप खैर गैस ही कर पाएंगे, लेकिन आपको चूँकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो आप इसको ना ही सोचे तो अच्छा है, और मैं आपको अभी इसका तुरंत जवाब बता देता हूँ। वैसे कोई बात नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं आपका लक कहाँ काम कर रहा है। आप सोचिए, जब तक आप वेट कीजिएगा मैं आपको फिर उत्तर देता हूँ, आप सोचिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने ज़रूर इसका उत्तर खोजने की कोशिश की होगी। तो चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूं कि अगर आपने अपना ऑप्शन खा चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है वो कोयल ही है। देखिए स्टूडेंट्स, कोयल के साथ साथ आप ध्यान से सुनिएगा, मकड़ी, मैना, गिलहरी, चील, मछली और छिपकली, ये ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट किए देता हूँ, आप सुन लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि आप इसको चाहे तो याद कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है, और कोई दिक्कत होती तो मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा जिस पर आप बात भी कर सकते हैं। तो देखिए, कोयल, मकड़ी, मैना, गिलहरी, चील, मछली, छिपकली, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसे शब्द भी बता देता हूँ जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। तो जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं उनको भी आप समझ लीजिएगा, या वीडियो को आप बार बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं, या आप कमेंट लिख दीजिएगा तो आपको कमेंट में भी हम आपको दोबारा से लिख कर बता देंगे। लेकिन आप सुन लीजिएगा। देखिए, बिच्छू, खरगोश, बाज, गरुड़, तोता, उल्लू, कछुआ, चीता, मच्छर। फिर से सुन लीजिए, बिच्छू, खरगोश, बाज, गरुड़, तोता, उल्लू, कछुआ, चीता, मच्छर आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, और मैंने आपको ये बता ही दिया था कि वो जो स्त्रीलिंग में है स्त्रीलिंग में है, जो हमेशा स्त्रीलिंग में है मैंने वो भी बता दिया था। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी पदवाची शब्द होते हैं, यानी जो पोस्ट से रिलेटेड होते हैं, वो शब्द हमेशा चाहे वो स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जा सकते हैं और
पुल्लिंग में भी किए जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, डॉक्टर। तो ये ऐसे शब्द हैं जो पदवाची हैं, क्योंकि वो उनका पोस्ट है, उनका कोई ना कोई पोस्ट है, तो वो हमेशा पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, तो टीचर आपके लेडीज भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, या दोनों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, दोनों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, डॉक्टर। हिंदी में कुछ अपवाद होते हैं जिनके होते हैं पर्टिकुलर, जैसे लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री, तो वो अलग मैटर है। लेकिन कुछ पदवाची शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम दोनों के लिए कर सकते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी, यानी पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको जो वीडियो लेकर आएंगे, आप तैयारी कर लीजिए, हम आपको आज ही बता देते हैं। अब जब कल हम आपके सामने होंगे आपके लिए नए वीडियो के साथ, तो उसमें हम आपको वचन से रिलेटेड, यानी अभी हमने आपको लिंग, और ये आज लिंग था, उसके पहले कारक था, अब ये वचन, तो वचन से रिलेटेड हम आपसे 10 मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तब तक आप हमारा वचन वाला वीडियो देख लीजिएगा, या उसकी जो PDF आपके पहले से ही अटैच है लिखित पाठ्य सामग्री में, उसको देख लीजिएगा और आप इसकी तैयारी करिएगा। कल हम आपके पास आएंगे, निर्धारित समय पर आएंगे। आज थोड़ा सा वीडियो आपके लिए लेट अपडेट हो पा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए नमस्कार।